गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली यार कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? कॉम्प्लेक्स नंबर होता था सर एक्स प्लस आई वाई वाला, है ना? तो एकदम क्लियर कट चीज देखो, यहाँ पर भी पार्शियल था। अगर अपन बात करें पार्शियल डिफरेंशिएशन की तो यहाँ पर भी पार्शियल करते थे। सो इंटीग्रेशन भी पार्शियल होगा। बट इंटीग्रेशन तो पार्शियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। इंटीग्रेशन में पार्शियल नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। सर पार्शियल नाम की कोई चीज नहीं होती मतलब? पार्शियल नाम की कोई चीज होती नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में पार्शियल नाम की कोई चीज होती नहीं है ना? इंटीग्रेशन में पार्शियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो है क्या चक्कर, क्या है? तो देखो, या तो मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर पाऊंगा या y के रिस्पेक्ट में। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है i, और ये लिखा है मेरे पास fz मेरे भाई, और ये मेरे पास है dz, ठीक है? तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ध्यान से देखते रहिए, कॉपी में नोट करते रहेंगे प्लीज। f ऑफ x प्लस आई वाई है। अरे जो पता है वही नोट करा रहा हूँ, कुछ इसमें ऐसा थोड़ी है यार। z मेरे पास क्या है सर? z मेरे पास x प्लस आई वाई है। तो यहां पर भी जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो x प्लस आई वाई से x प्लस आई वाई जाएगी, है ना? इसको टू कर देते हैं, इसको वन वन कर देते हैं। ऐसे ही होने वाला है, क्लियर कट दिख रहा है? तो हमारे पास हो क्या रहा है? हमारे पास हो ये रहा है कि अब इसमें इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि या तो मैं फैज वो कर लेना बाबू, वो कर लेना, जितने क्वेश्चन आए बन जाएंगे अपन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जितने हमारे पास x या y हैं, इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए हमको गिवन होगा पाथ, नहीं तो नहीं बनेगा ये। अपने को क्या गिवन होगा? गिवन होगा या तो हमको लिमिट गिवन होगी, लिमिट के साथ साथ हमको पाथ गिवन होगा जिस पे अपने को इंटीग्रेट करना है, पाथ सी। इस पाथ की हेल्प लेके हम क्या करेंगे? ओनली वन वेरिएबल में कन्वर्ट करा देंगे, ओनली वन वेरिएबल में कन्वर्ट करा देंगे। बस अपने को इतना ही करना है, ओनली वन वेरिएबल में अपने को कन्वर्ट करा देना है, ओनली वन वेरिएबल में अपने को कन्वर्ट करा देना है। तो ये पाथ हमको दिया होगा। अब इंटीग्रेशन में जब आप यहाँ पर बनाते हो तो दो तरीके से हमारे पास वैल्यू, दो तरीके से हमारे पास बनने वाला है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। या तो बेटे तुम यहाँ पर आई वाई लिखोगे, ठीक है? मान लो यहाँ पर कोई नंबर है 2 3, तो ये मेरे पास आ गया 2 3, यहाँ पे है x। ध्यान से देखते रहना भाई, ध्यान से देखते रहना यार, है? ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो भाई। थैंक यू भाई सो मच यार पात्रा, तबीयत मेरी ठीक है। कल मैं, एक बच्चा बोल रहा है माइक ऑन करो, बहुत जोर से मारेंगे तुमको, समझ रहे हो? माइक वाइक सब चालू है, तुम अपना म्यूट जो है उसको ठीक करो, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं z की, तो ये होगा x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा 2 + 3i। या तो ऐसा दिया रहेगा इस स्टाइल में, या और कैसे हमारे पास दिया रहेगा, अगर यहाँ y दिया हुआ है तो यहाँ पे i लगा देगा ऐसा, तो भी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चेंज करता है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सेम है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वीरेंद्र वो कर लेना बेटा, वो कर लेना है, वो कर लेना है अपने को, वो कर लेना है, ठीक है? इट इज नॉट फॉर सिविल, यस नॉट फॉर सिविल। तो वन वेरिएबल में अपने को चेंज करना और अपने को सॉल्व करना। चलो फटाफट करते हैं। तो ये हमारे पास टारगेट है, ये हम करने वाले हैं। बट ये रेयर केस में हम लोग को नॉर्मल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रेयर रेयर केस में दिखता है। मेनली हम लोग को दिखता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, कॉपी में लिखते जाइएगा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, क्लोज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन।
क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अपने को दिखता है, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अपने को दिखता है। मैंने z इज इक्वल टू लिख दिया है क्या? सॉरी सॉरी, ये एफ जेड है, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एफ जेड है, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को करने के लिए जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं बेटे, ध्यान समझना, बहुत आराम से पढ़ो इसको, क्योंकि यहां से एग्जाम में आएगा, ठीक है नितिन? ओके, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं ये किसको अटेंड नहीं करना है, तो ये वाला जो सेशन है वो हमारे सिविल वालों को बस अटेंड नहीं करना है, ठीक है, बाकी लोग को फायदा मिलेगा। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ सर? मतलब इंटीग्रेशन हमारे पास क्लोज हुआ है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हुआ? क्लोज हुआ, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हुआ? क्लोज हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हुआ? क्लोज हुआ। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है सपोज इस पाथ में, तो इंटीग्रेशन हमारे पास ओपन था, ये इंटीग्रेशन हमारे पास ओपन था, तो हम लोग लिमिट यहां पर फाइंड कर रहे थे और प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर प्रॉपर अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इस टाइप की चीजों में अपन प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग को इस स्टाइल से दिया रहता है, ये एक्चुअल स्टाइल ये है देने की, बट अगर यहाँ पे आई लगा दिया तो ऐसे घबरा मत जाना, दोनों का मतलब वही होता है कि वो रियल पार्ट को हम लोग को रहना है, रियल जो पार्ट है वो भी रियल होता है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी रियल होता है, ठीक है। नबराज गुड मॉर्निंग भाई, इधर देखो। अब हमारे पास जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन हमारे पास आया है, तो इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन को करने के लिए ना हम लोगों को बेहतरीन टाइप से 2-3 थ्योरम दिए हुए हैं, उसको अपने को यूज करना, ठीक है। तो फर्स्ट अपन थ्योरम की बात करते हैं, रेसिड्यू थ्योरम, कॉपी में लिखिएगा, रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम। सर ये रेसिड्यू थ्योरम होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। सिविल वाले भागो यहां से, सिविल वाले भागो, सिविल वाले भागो भाई, सिविल वाले अटेंड नहीं करेंगे, सिविल वाले अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, सिविल वाले अटेंड नहीं करेंगे। ओके, केमिकल वाले भी अटेंड नहीं करेंगे, केमिकल वाले भी अटेंड नहीं करेंगे। तुम्हारे में एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी करके केमिकल में होता है ना, तो साला सवाल आता है उससे ना कुछ। पहला, दूसरा ये कि एक आधी क्वेश्चन जो आया हुआ है वो तुम लोग खुद से ऐसा देखोगे तुमको समझ आ जाएगा, अच्छा ये करना है इसमें, ठीक है। तो केमिकल वाले भी बाय 8:30 बजे दोनों आओ, सिविल वाले भी आओ, केमिकल वाले भी आओ, अभी तुम लोग सो जाओ या पढ़ो, ठीक है। चलो रेसिड्यू थ्योरम देखो क्या होता है। सर व्हाट इज रेसिड्यू थ्योरम? रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है? बाकी लोग देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईएन, मैकेनिकल आएगा तुमको 200% श्योर हूं मैं। रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर एफ जेड हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, और एफ जेड में हमारे पास पोल, अभी पोल वोल क्या होता है सब बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। पोल वोल क्या होता है सब बताऊंगा। कुशाल अभी तक कुछ नहीं हुआ, यहीं से चालू हुई क्लास, यहीं से चालू हुई, नोट कर। तो एफ जेड हमारे पास क्या होता है? ये होता है मेरे पास 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स इनसाइड और ऑन सी, इनसाइड और ऑन सी। सी क्या है सर? सी क्या है? ये सी है भाई, जहां पे अपने को इंटीग्रेशन करना है, जैसा वो बाउंड्री क्लोज हुई है तो सी वो बाउंड्री है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर पोल होना चाहिए। पोल या तो उसके अंदर होना चाहिए या ऑन होना चाहिए, या तो इनसाइड होना चाहिए या ऑन। सर ये पोल क्या होता है सब बताऊंगा, अभी सिर्फ नोट करो ना,
अभी सिर्फ नोट करो, सब बताऊंगा, ठीक है। 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू, है ना। हाँ, लास्ट ईयर सम ऑफ रेसिड्यू का गलत क्वेश्चन आ गया था एकदम, यस। उस क्वेश्चन को मैंने कराया भी था और बोला भी था कि अगर आईआईटी वाले होंगे तो इसका आंसर सी दे देंगे करके, और आईआईटी वालों ने आंसर सी ही दिया था, तो फीलिंग तो मेरे को समझ आ गई थी। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग को निकालनी है वो समझना। हमारे को रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू निकालने के पहले हम लोग को पोल निकालना है। सो यहाँ पर पॉइंट्स नोट करिएगा, पहला पोल्स कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है भाई उसको जीरो कर देंगे यार। सर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल छोड़ो यार, चलो ले लेते हैं 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। इसका अगर मुझे पोल निकालना है, ठीक है, इसका अगर तुमको पोल निकालना है तो पोल में डिनोमिनेटर को क्या करने बोला हूं मैं, जीरो। सर डिनोमिनेटर क्या है इसका, जेड स्क्वायर प्लस 1 इसका डिनोमिनेटर है मेरे भाई। जेड स्क्वायर प्लस 1 को जीरो कर दो यार, जेड बराबर क्या आ गया सर, प्लस माइनस आई आ गया। ये क्या हो गया इसका, पोल हो गया। ये क्या हो गया इसका, पोल हो गया। तो देखो पोल निकालना कितना आसान है, बेकार था ये तो। पोल निकालना कितना आसान है भाई, पोल निकालना कितना आसान है। मैं बोल रहा हूं 2021 क्या इसमें से 22 में भी आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैकेनिकल वालों को भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन को भी आएगा, आएगा ही आएगा। मेरे से स्टाम्प पेपर में लिखवा लो, डबल स्टार मार दिया हूं, चलो बुरा नहीं मानो, ट्रिपल स्टार मार देता हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर मेरे पास आ रहा है, पोल निकल गया। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे हम लोग निकालेंगे रेसिड्यू एट पोल। कॉपी में नोट करिएगा, अगले पेज पलटा रहा हूं, इसको नोट कर लो फटाक से, इसको नोट कर लो। हम निकालेंगे, यहां पे मैं निकालना सिखाऊंगा, रेसिड्यू एट पोल, नोट कर लीजिए। हम लोग निकालेंगे रेसिड्यू एट पोल। तो दो प्रकार के पोल हो सकते हैं, पोल दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है सिंपल पोल, टाइप्स अगर मैं सोचूं टाइप्स, तो पहला हमारे पास होता है सिंपल पोल। सर ये सिंपल क्या होता है, सिंपल मतलब डिस्टिंक्ट। अच्छा ये कौन सा पोल है, सिंपल पोल है कि मल्टीपल पोल है। सर आई आई आया है सर, मल्टीपल है। अरे फिर गधे टाइप बात कर रहे हो, आई और माइनस आई है, डिस्टिंक्ट है ये, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल पोल। अगला होता है मल्टीपल पोल। मल्टीपल पोल क्या होता है, मल्टीपल पोल, मल्टीपल पोल मतलब रिपीटेड। अगर वैल्यू रिपीट हो रही, जैसे ए, डिस्टिंक्ट मतलब जैसे क्या हुआ, ए बी, है ना। तो हमारे पास जो आया हुआ पोल है z इज प्लस माइनस आई, वो एक सिंपल पोल है, वहां पर आई और माइनस आई है, अलग अलग दो वैल्यू है। तो रेसिड्यू थ्योरम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था पोल। पोल तो खोल दिए हम लोग, पोल की खोल कर दी हम लोग, है ना, पोल खोल कर दिए। हमारा जो मेन कंटेंट है इसमें वो है रेसिड्यू निकालना। पहले तो आपने पोल बोला था, अरे तो पोल तो खोल दिए, अब हमारा टारगेट है रेसिड्यू निकालना। उसके बाद जोड़ देंगे उसको, रेसिड्यू को निकाल के क्या करना, जोड़ देना, हो गया खत्म, इतना सिंपल। सिविल वाले ये वीडियो नहीं देखेंगे, अगर ईएससी का प्रिपरेशन चल रहा तुम लोगों का तो देख लो। स्मार्ट कोर्स सिविल वाले मत देखो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, मतलब कुछ पढ़ लो, जाओ पढ़ो, कुछ सॉम पढ़ो जाओ। अब रेसिड्यू की बात करते हैं, रेसिड्यू की बात करते हैं। तो रेसिड्यू हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं बात करता हूं सिंपल पोल पे, z बराबर a, किस पे बात किया मैं, सिंपल पोल पे। यहां पे लिख लो, टाइटल डालो, यहां पे टाइटल डालो, रेसिड्यू एट सिंपल पोल। तो रेसिड्यू का मतलब पहले समझना, जैसे मेरे पास ये पोल है फंक्शन के, ठीक है ना, उस पोल पे मैं खड़े हुआ तो उस पोल को डिलीट कर दो, उसको छोड़ के पूरा फंक्शन, उस पोल को छोड़कर फंक्शन। देखो ध्यान से जो मैं बोला, रेसिड्यू एट सिंपल पोल, उस पोल पर, ठीक है सर, उस पोल को छोड़कर पूरा फंक्शन, ये होता है मेरे भाई रेसिड्यू। क्लियर है क्या एकदम। सर ये एफ जेड इंटू जेड माइनस ए क्यों किया, देखो अगर z बराबर a, सुनना, अगर z बराबर a तुम्हारा डिनोमिनेटर में आया, मतलब z माइनस ए डिनोमिनेटर में आएगा। z बराबर a का मतलब होता है z माइनस ए। उस पोल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, z माइनस ए से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो z माइनस ए डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा fz। मतलब रेसिड्यू का मतलब समझना, रिसाइडिंग एट ड्यू, उसको छोड़कर उसी जगह पर हमको निकालना है बाकी वैल्यू, उसको छोड़कर उसी जगह पर हमको निकालना है बाकी वैल्यू, ठीक है।
उसको छोड़कर उसी जगह पर हमको निकालना है बाकी वैल्यू। तो ये आ गया रेसिड्यू एट सिंपल पोल। ये किस पे बात चल रही है मेरे भाई? एट सिंपल पोल, एट सिंपल पोल, रेसिड्यू एट सिंपल पोल। कॉपी में नोट करते जाएगा, मैं स्लाइड बार बार चेंज नहीं करूंगा सद्दाब, ठीक है? लेट नहीं आना अपने को। फिर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड अगर मैं बात करता हूं किस पे? मल्टीपल पोल पे। अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल पोल, मतलब मल्टीपल पोल कैसे होगा सर? मल्टीपल पोल, यहां पे टाइटल डालेंगे ऊपर मल्टीपल पोल, मल्टीपल पोल। मल्टीपल पोल्स मतलब क्या हो रहा है? देखो z बराबर ए ए ए कितने बार आ गया? n टाइम्स। z बराबर ए n टाइम्स आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल पोल। तो निकालेंगे कैसे? रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, भाई पोल तो भले मल्टीपल है पर एक ही बार निकाल सकते हो उस पे, है ना? निकालने का एकदम सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीका। वन अपॉन कितने बार मल्टीपल हुआ है? n, तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है? फॉर्मूला टाइप से इसको याद कर लीजिएगा, वैसे ही करना है वैसे तो। ये होगा dn-1 डिवाइडेड बाई dZn-1, ठीक है? इनटू मेरे पास अगर वो भाई अगर वो तुम्हारे पास z बराबर ए n बार आया होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? z माइनस ए रेस टू पावर n से एफ जेड का। लो भाई हो गया काम। और लास्ट में पुट कर देंगे z बराबर है, क्योंकि उसी पोल पर निकालना है। तो एट लास्ट वी विल पुट z इज इक्वल टू ए। कॉपी में नोट करिए प्लीज, नोट इट डाउन। हाँ भाई अफजल, वैसे ही मेरे को भी लगता है, ये मेरे को भी वैसे ही लगता है, पर आएगा इससे, ये तो बात श्योर है। कॉपी में नोट कर लें एक बार, नोटेड बोल दें, चलते हैं आगे। तो ये मेरे पास क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए जो सबसे पहला थ्योरम है दैट इज रेसिड्यू थ्योरम। सेकंड हमारे पास जो होता है वो होता है कॉशी फॉर्मूला। दोनों जो होता है वो सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। पहला रेसिड्यू थ्योरम भी कॉशी चाचा ने दिया था, फिर कॉशी ने अलग से कॉशी फॉर्मूला भी दे दिया, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? कॉशी का कॉशी फॉर्मूला करेंगे, फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, कहानी खत्म है। नोट कर लेंगे भाई सारे बच्चे, मैं प्रीवियस स्लाइड मत चिल्लाइयो, ठीक है? छोटा सा वीडियो है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। छोटा सा वीडियो है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो ये मेरे पास है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स के लिए रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा तो एकदम क्लियर होगा। हटाऊं इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है दैट इज कॉशीज फॉर्मूला। कॉची भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, कॉशीज फॉर्मूला, ठीक है? कॉशीज फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ऐसे लिखना है, पर अपन को तो पता ही है कि भाई हम लोग कॉशीज फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए होगा ऑब्वियसली यार, इसमें कोई दो मत तो है नहीं। तो यहां पर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। पहला अगर मैं बात करता हूं सिंपल पोल के लिए, तब सिंपल पोल। अच्छा यहां पर भी क्या होना चाहिए? जो पोल्स हमारे पास है, पोल्स हमारे पास क्या होने चाहिए? एकदम इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, या तो इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड होगा, या फिर और क्या होगा? ऑन होगा सी। ये जो कर्व हमारे पास क्लोज्ड कर्व आया है, ये जो क्लोज्ड कर्व सी है, इस सी के या तो अंदर होगा या उसी के ऊपर होगा, बाहर नहीं हो सकता। बाहर के लिए जीरो कर देंगे। इफ आउटसाइड, अगर मेरे पास आउटसाइड आया, इफ आउटसाइड, इफ पोल आउटसाइड या पोल्स आउटसाइड सी, तो चुपचाप उसको क्या लिख दोगे? जीरो, कहानी खत्म, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, जीरो। अगर आउटसाइड सी होता है तो जीरो। अगर मैं सिंपल पोल की बात करता हूं, सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला देखो क्या है, ये भाई इंटीग्रेशन लगाया सी, वहां पर एफ जेड था तो यहां पर एफ जेड के साथ में पोल को अलग से निकाल के रख दिया है, जेड माइनस है ताकि अपने को दिखता रहे। नॉर्मली मैं रेसिड्यू नहीं अप्लाई करता, नॉर्मली मैं कॉशी फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं है। हमको करना है 2 पाई आई इंटू एफ ए, 2 पाई आई इंटू एफ ए। अब तुम ये बोलो यार, देखो ध्यान से देखना ध्यान से देखना, ये रेसिड्यू ही तो है, ये जो एफ जेड निकला ये इसके लिए रेसिड्यू ही है। कैसे? देखो ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो।
भाई एकदम समझना, ये एफ जेड है पूरा, ये एफ जेड है, ये एफ जेड है, ये एफ जेड है। एफ जेड से मैंने जेड माइनस ए को अलग कर लिया, ध्यान से देखो मस्त है। एफ जेड से मैंने जेड माइनस ए को अलग कर दिया, जेड माइनस ए को अलग कर दिया, और मैंने एफ ए निकाल दिया, तो ये तो वही हुआ ना, अरे ये तो वही हुआ ना, उसी पोल पर उस पोल को छोड़कर, उसी पोल पर उस पोल को छोड़कर फंक्शन की वैल्यू, उसी पोल पर उस पोल को छोड़कर फंक्शन सेम है, सेम है, सेम है। मजा आया? देखो सेम है, तो अंतर क्या है? आप बोलोगे सर रेसिड्यू और इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है भाई। सर क्या बात, कोई अंतर नहीं है सर? सच में कोई अंतर, बिलीव करो सर। ये तो 2 पाई आई आया सर, अबे 2 पाई आई वहां भी था, तुमको दिखा नहीं क्या? ये देखो ना, ये देखो ना, देखो तो देखो ना, देखो लो, 2 पाई आई यहां पर भी है भाई, 2 पाई आई यहां पर भी है। अब चलो मल्टीपल पोल पे बात करते हैं। सेकंड, मल्टीपल पोल, मल्टीपल पोल, मल्टीपल पोल में बस इंटीग्रेशन करना और कुछ भी नहीं है। मल्टीपल पोल्स, सिंपल पोल मैंने बोल दिया z बराबर a है, मल्टीपल पोल बोल देता हूं z बराबर n टाइम्स। राघवेंद्र आराम से नोट करना बेटा। राघवेंद्र ब्रांच क्या है तेरी यार? राघवेंद्र व्हाट इज योर ब्रांच? इंटीग्रेशन मेरे पास है एफ जेड। सर मल्टीपल पोल मतलब पोल को अलग कर दूं सारे मल्टीपल के साथ, तो ये आ जाएगा z माइनस है। कितने मल्टीपल्स हैं इसके? n, और ये dz, ये c। क्या होगा? क्या होगा? सेम 2 पाई आई, वहां पर किससे डिवाइड किए थे? n माइनस 1 फैक्टोरियल से। यहां पर भी सेम कर देंगे। वहां पर डिफरेंशिएशन किए थे, हाँ सर किए थे, यहां पर भी सेम कर देंगे। वहां पर फंक्शन पे वैल्यू निकाले थे a पर, हाँ भाई यहां पर भी निकाल देंगे। पर सर वहां तो fz के साथ में n, वहां तो fz के साथ में सर z माइनस a पावर n था। अरे वो पहले ही अलग कर दिया प्यारे परमाणु, देख z माइनस a पावर n पहले ही अलग कर दिया, z माइनस a पावर n पहले ही अलग कर दिया, z माइनस a पावर n पहले ही अलग कर दिया। मस्त था। और उसी पॉइंट पर हमने वैल्यू निकाल ली, तो दोनों सेम है। बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। हाँ भाई शुभम, अभी ठीक हूं, ठीक हूं, अभी ठीक हूं। मैं खाना खा के, खाना इनफैक्ट नहीं खाया था, पपीता खाया और फिर मैं सो गया कल और 4:30 बजे सो के उठा, फिर आई वॉज फीलिंग ओके, ठीक था। तो बॉडी को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मशीन को काम करते हो, मशीन गर्म हो जाती है, वैसे बॉडी को रेस्ट देना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल पोल के लिए, और ये हमारे पास हो गया मल्टीपल पोल के लिए। अब आ जाता है हमारे पास क्या कि एग्जाम्पल अपन समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं जहां पे मल्टीपल पोल भी हो और सिंपल पोल भी हो। मैं नया एग्जाम्पल हमेशा इसलिए लेता हूं क्योंकि पुराने एग्जाम्पल का मेरे को आंसर पता रहता है तो मेरे को मजा नहीं आता है, तो नया एग्जाम्पल ले रहा हूं। लिखिएगा एफ जेड इज इक्वल टू, सभी लोग लिखो भाई, एफ जेड इज इक्वल टू 3z माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1, और ऐसा कर देता हूं, z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू z प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉपी में नोट करिएगा साथ साथ, कॉपी में नोट करिएगा साथ साथ। नहीं लास्ट क्लास नहीं, अभी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना हम लोग, निंजा टेक्निक यार, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आज। अबे सब लोग हर ब्रांच वाले आएंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना अभी थोड़ी देर के बाद। एग्जाम्पल देखो, थ्री जेड माइनस 1, जेड माइनस 1 का स्क्वायर जेड माइनस 2। ठीक है, हमको क्या निकालना है? यहां पे हमको रेसिड्यू निकालना है। फाइंड रेसिड्यू, रेसिड्यू एट ऑल पोल्स। चलो फटाक से करते हैं, रेसिड्यू निकालना है ऑल पोल्स पे। कमेंट मत करिए बेटा। पहला, सबसे पहले काम हमको निकालना है पोल, तो फर्स्ट अपन निकाल रहे हैं पोल। पोल्स कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर को करिए 0,
डिनोमिनेटर क्या है गुरुजी? z माइनस वन का स्क्वायर है भाई, और z प्लस टू है यार। इसको जब तुम जीरो कर दोगे, बोलो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा z इज इक्वल टू वन कॉमा टू। तो यहाँ पर दो प्रकार के पोल आ रहे हैं, z बराबर वन और वन, ये मेरे पास है मल्टीपल पोल, mp लिख देता हूँ। mp का मतलब मत पूछना, बहुत मार दूंगा जोर से। और z बराबर टू हमारे पास है सिंपल पोल, z बराबर टू मेरे पास क्या है? सिंपल पोल, sp लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये मेरे पास सबसे पहले हमने निकाल लिया इसका पोल। अब इन्हीं पोल्स पे डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया, इन्हीं पोल्स पे मेरे को निकालना है रेसिड्यू, इन्हीं पोल्स पे मेरे को निकालना है रेसिड्यू। ये माइनस टू होगा, ठीक है, ये माइनस, जानबूझ के मैंने एक प्लस लिया एक माइनस लिया था कि मजा है ना, जानबूझ के एक प्लस लिया एक माइनस लिया। चलो बढ़िया, तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं रेसिड्यू, पहले सिंपल पोल पे निकाल लेते हैं। अगर मैं रेसिड्यू की बात करता हूँ, सिंपल पोल लिख लेता हूँ, चलो पहले आराम से लिख के पढ़ते हैं। पहला मैं बात कर रहा हूँ एट सिंपल पोल, सिंपल पोल, सिंपल पोल क्या है भाई? सिंपल पोल है सर z बराबर माइनस टू, z बराबर माइनस टू। निकालते कैसे हैं यार? ध्यान से देखो निकालते कैसे हैं, बहुत आसान है बेटा, ये बहुत ही आसान, इससे आसान पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ऐसे लिख दिया बस, z बराबर माइनस टू पर हमको निकालना है क्या? z बराबर माइनस टू पर हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है रेसिड्यू। रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या था यार? रेसिड्यू मतलब उसी पोल पर, ध्यान से देखो भाई, उसी पोल पर उस पोल को छोड़कर फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन क्या था यार? फंक्शन क्या था? फंक्शन था 3z माइनस वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन का स्क्वायर इंटू z प्लस टू। ये ईमानदारी से कटा दो, वैल्यू डालो, कहानी खत्म करो। तो रेसिड्यू मेरे पास आ गया fz का z बराबर माइनस टू पर, माइनस टू डालेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा माइनस टू, तो माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन डिवाइडेड बाई, माइनस टू डाल देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास तीन नौ, तो ये आ गया माइनस सेवन बाई नाइन। सही है क्या? माइनस सेवन बाई नाइन सही है? एक बार चेक कर लो, माइनस सेवन बाई नाइन सही है क्या? माइनस टू डालोगे तो तीन दूनी छः, माइनस छः माइनस वन माइनस सेवन, और माइनस टू डाल दोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, मल्टीपल पोल पे। मल्टीपल पोल, तो मल्टीपल पोल्स क्या होगा? मल्टीपल पोल्स क्या होगा? मल्टीपल पोल्स मेरे पास है z बराबर वन कॉमा वन, हियर मल्टीप्लिसिटी कितना है? n की वैल्यू हमारे पास है टू। कितनी बार आया ये? दो बार आया, तो हियर n बराबर टू। साफ शब्दों में लिख लिया ताकि झटका ना लगे, है ना? तो मेरे पास क्या हो जाएगा? रेसिड्यू, आराम से नोट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी इसके बाद लिखवा दूंगा, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, z बराबर वन पे अपन बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये मेरे पास मल्टीपल पोल है तो फॉर्मूला था वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल एफ डी n माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? टू है, तो टू माइनस वन का फैक्टोरियल टू माइनस वन लिख देता हूँ एक बार, चलो, है ना, डिवाइडेड बाई डी जेड टू माइनस वन। फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हो देखो भाई, फॉर्मूला अपन कौन सा लगा रहे देखो, फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना? कॉपी में नोटेड है तुम्हारे? नहीं है नोटेड तो नोट कर लो भाई, नहीं है नोटेड तो नोट कर लो। ये हो गया z माइनस वन का पावर टू, और फंक्शन मेरे पास क्या था? 3z माइनस वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन का स्क्वायर और z प्लस टू। ये लो, लास्ट में हमको पुट करना है z बराबर वन, लास्ट में अपने को पुट करना है z बराबर वन। जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, यहाँ पर दो माइनस वन का मतलब वन, यहाँ पर दो माइनस वन का मतलब वन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ये कट रहा है, इसको कटा के नक्की कर दो, ये कोई मतलब का नहीं है क्योंकि टू माइनस वन वन होता है, ठीक है? नोटेड होगा भाई आपके पास, नोटेड होगा आपके पास। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट लगा देते हैं।
z माइनस टू मेरे पास है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर z प्लस टू, सॉरी z प्लस टू का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर आ गया z प्लस टू, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3 माइनस ये हो गया 3z माइनस 1, और ये मेरे पास क्या z बराबर 1 डालना है। z बराबर 1 डाल देंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z बराबर 1 डालना ना, पहले चेक कर लो सही है कि नहीं है। न्यूमरेटर का स्क्वायर ठीक है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर ठीक है, डिनोमिनेटर ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ठीक है, माइनस न्यूमरेटर ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, सही है एकदम। चलो मस्त कुछ अच्छा चीज होने वाला देखते हैं। ये हो गया 1 डालेंगे यहाँ पे तो 1 और 2 3 3 6, 1 डालेंगे यहाँ पे 3 3 9 भाई, तो ये हो जाएगा 2, तो 9 माइनस 2 आ गया 7 डिवाइडेड बाई 1 डालेंगे तो 1 और 2 और ये आ गया मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, ये आ रहा है 7/9 आ रहा है भाई सभी का, है ना 7/9 आ रहा है सभी का। तो एक -7/9 आ रहा है, एक 7/9 आ रहा है। तो चूंकि क्या हो रहा है एक बार नोट करिएगा, ऐसा ही होगा हमेशा। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन एक नॉर्मल हमारे पास हर जगह पे वैल्यू हमारे पास एनालिटिक होती है, तो टोटल एनालिटिक या एंटायर फंक्शन के लिए सम ऑफ रेसिड्यू हमेशा 0 आता है। तो अगर मैं एंटायर फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, एफ जेड डी जेड एंटायर फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, तो अगर ये सारा कुछ अंदर है मतलब कंप्लीट इंटीग्रेशन है, वहां पर अगर पोल इनसाइड है, पोल्स अगर मेरे पास इनसाइड है, पोल्स अगर इनसाइड है तो ये वैल्यू होती है 0, क्योंकि सम ऑफ रेसिड्यू 0 आ जाता है। पोल्स अगर इनसाइड है तो ये वैल्यू हो जाती है 0। ऑल पोल्स ना, ऑल पोल्स किसके लिए, एंटायर फंक्शन के लिए। ऑल पोल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल पोल्स मतलब जहां पर पोल के छोड़ के बाकी पूरा फंक्शन हमारे पास एंटायर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉशी थ्योरम बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी अपन लिख लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, कॉशीज थ्योरम, कॉशीज थ्योरम। बट नॉर्मली हमको क्या करता है, कुछ पोल इनसाइड करता है, कुछ पोल आउटसाइड करता है। नॉर्मली ऐसा करता है, कुछ पोल इनसाइड करता है, कुछ पोल आउटसाइड करता है। नहीं बेटा आउटसाइड नहीं अतुल, इनसाइड, यही तो तेरे साथ गेम हो गया अभी। आउटसाइड के लिए तो 0 होना ही होना है, आउटसाइड के लिए तो 0 होना ही होना है। अगर इनसाइड है और फंक्शन का मेरे पास पोल फंक्शन का जो मेरे पास रेसिड्यू है ना, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। किसके इनसाइड, सी के इनसाइड। इसको लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख लो, कॉशी थ्योरम। पोल हमारे पास इनसाइड है, सी के इनसाइड है। अब देखो फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, मत लिखो अभी, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं अगर 3z माइनस 1, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा भाई, डिवाइडेड बाई z प्लस 2 z माइनस 1 का स्क्वायर और ये dz, ये है क्लोज्ड इंटीग्रल। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये है क्लोज्ड। इसके बाद सब क्वेश्चन तुमसे खुद से बन जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, ठीक है। और यहाँ पर c को डिफाइन कर रहा है। c को कैसे डिफाइन किया है देखो ध्यान से, c बोल रहा है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मेरे पास है 3। कॉपी में नोट करिए इसको, सब बता रहा हूं, सब चिंता मत करो, सब बता रहा हूं। हाँ ये क्लोज्ड है ऑब्वियसली, यहां तक नोट कर लें एक बार फिर बताता हूं। यहां तक नोट कर ले एक बार। प्रतीक को क्या, प्रतीक पूछ रहा है कैसे पता चलेगा इनसाइड होगा आउटसाइड होगा। चुपचाप मुंह बंद करो, सबसे पहले अपना मुंह बंद करो, कमेंट करना बंद करो और अब नोट करो। उसके बाद सब पता चल जाएगा इनसाइड आउटसाइड क्या होगा। अभी यहां पर होल्ड करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग वर्कबुक का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। कैसे चेक करना है कि कौन सा पोल अंदर फंक्शन बाहर। समीर रुक जा यार, ये दिया रहेगा अपने को ऐसा। यहां तक नोटेड, एक बार नोटेड लिखो यार चलो। और सुबह से तुम लोग एक भी हार्ट नहीं बनाओ, प्यारा सा हार्ट बनाओ और आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यही हमारे पास फंक्शन भी था 3z माइनस 1, और ये अभी इसी का हम लोग पोल वगैरह निकाले हुए, सारा कुछ अपन निकाले हुए इसी का, है ना। यही था ना फंक्शन, फंक्शन यही था ना।
3z-1 z-1 का स्क्वायर और z+2, z-1 का स्क्वायर और z+2, बिल्कुल सही। देखो अब स्टेप समझना, इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है, स्टेप समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके बारे में, सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्लोज्ड कर्व के बारे में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुम बात करोगे क्लोज्ड कर्व के बारे में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले बात करोगे किसके बारे में बात बोला मैं, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व बनाएंगे कैसे, तो z क्या होता है बेटा तुम्हारे पास यार, सर z होता है x प्लस आई वाई होता है सर, बहुत बढ़िया। इसका मॉड वैल्यू और ये 3 है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, रेडियस का हाफ, तो ये देखो रेडियस का अंडर रूट, ये हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया मेरे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहां पर सेंटर, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास है 0 0 और रेडियस हमारे पास है 3। यहीं से ही देख के हम बता सकते हैं कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 0 0। देखिएगा ध्यान से, अगर तुमको यहां पर कोई शिफ्टिंग नहीं दिख रही है, इसका मतलब रेडियस 0 0 है, सॉरी सेंटर 0 0, आई एम सॉरी, सेंटर हमारा 0 0 है और ये जो वैल्यू होती है ये रेडियस होती है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों लिख लो, ठीक है। मतलब सर और एग्जांपल अलग लूंगा, चिंता मत करो भी, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा, चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम हो गया x और इसका नाम हो गया आई वाई। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मान लेता हूं मैं 3 रेडियस का एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, 0 है। अब पोल्स, सेकंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे पोल्स की, पॉइंट नंबर 2, सेकंड अपन बात करेंगे पोल्स के बारे में। कॉपी में नोट करते जाइएगा, इस एक क्वेश्चन के बाद तुमसे हर क्वेश्चन बनेगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं, इस एक क्वेश्चन के बाद तुमसे हर क्वेश्चन बनेगा। पोल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, पोल्स हमारे पास आ रहे हैं z बराबर -2, 1, 1। इसको अपन ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। -2 कहां पर होगा, ये मान लो ये है 1, ये है -2, तो यहां पर आ गया -2। 1 कहां पर है, ये मान लो 1 है, यहां पे 1। दोनों के दोनों जो पोल है वो इनसाइड है, ये सिंपल पोल है, ये भी इनसाइड है, और ये वाला पोल भी मेरे पास क्या है, इनसाइड है। इसका मतलब हम दोनों पोल पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा काम हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा काम हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर 3 यहीं पर लिख रहा हूं। अगर मैं रेसिड्यू फॉर्मूला लगाता हूं, कॉपी में नोट करिएगा, ऐसे ही नोट करना, मजेदार है। अगर मैं रेसिड्यू थ्योरम लगाता हूं या रेसिड्यू फॉर्मूला लगाता हूं, तो रेसिड्यू फॉर्मूला क्या था, इस क्वेश्चन को पीछे सॉल्व कर चुके थे इसलिए तो तुरंत बना लेंगे हम लोग, 2 पाई आई और सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू। कहां कहां पर रेसिड्यू निकालना, इनसाइड पोल पे, इनसाइड पोल, या ऑन होता तो भी चलता, सम ऑफ रेसिड्यू इनसाइड पोल्स पे। ध्यान से देखिएगा भाई, 2 पाई आई 1 -2 पे क्या आया था हमारे पास, -7/9। 1 पे क्या आया था, 7/9। आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0। कॉपी में नोट करिएगा। आदित्य मेरे भाई ने पूछा कि सर्कल क्यों किया। अरे प्यारे बंधु, अबे z की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई। z होता है x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई का मॉड करेगा तो क्या आएगा, √x² प्लस y²। कल सब कुछ पढ़ा चुका, उसके बाद पूछ रहा है। आदित्य सॉरी बोल भाई तू, मतलब इतना घटिया क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था भाई ये, सच बोल रहा हूं, घटिया क्वेश्चन था। तो यही ऐसे ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसी को अगर हम कॉशी के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तब, सर 1 पर क्यों किया, क्या 1 पर क्यों किया,
अच्छा 1 पर सर्कल क्यों किया? वो पोल रिपीट हो रहा है ना इसलिए, ये रिपीटेड है ना इसलिए, अलग से दिखाने के लिए। कैसे करे? स्टार बना दो उसके ऊपर, रिपीट है रे इसलिए। अच्छा ऐसा पूछ रहा था क्या? रिपीट है इसलिए, रिपीट है इसलिए, रिपीट हो रहा है इसलिए। 1 पर सर्कल क्यों किया? रिपीट हो रहा था इसलिए, 1 1 रिपीट हो रहा था, तो मैंने 1 को बनाया, फिर सोचा कैसे क्रॉस मारो, तो सोचा सर्कल मार देता हूं, रिपीट हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब मुद्दे की बात आती है, अब मुद्दे की बात आती है कि इस क्वेश्चन को मैं कॉशी फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करूंगा। तो कॉशी फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं सेम क्वेश्चन कॉशी फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये नोट कर लो, फिर मैं यही मिटाऊंगा। नोट कर लो इसको, प्लीज नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोटेड एक बार बोल देंगे। नोट कर लें। नहीं भाई साई चरण, एक ही बार लिखोगे ना, एक ही बार लिखोगे। गेट में सर्कल ही आता है मेनली, आज तक गेट में सर्कल ही आया, बट मैं हमेशा कुछ कुछ चेंज करते रहता हूं। मैं एक आध क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, अगर मैं यहीं पर कॉशी फॉर्मूला लगाता हूं, इसी पर मैं लगा रहा हूं क्या, कॉशीज फॉर्मूला। कॉशीज फॉर्मूला, इसके बाद सारे वर्कबुक के क्वेश्चन तुमसे बाएं हाथ से सॉल्व होंगे, बाएं हाथ से, बाय लेफ्ट हैंड। यू कैन सॉल्व बाय लेफ्ट हैंड विद इन सेकेंड्स। आई एम सेइंग विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व बाय योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। ठीक है, विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व बाय योर लेफ्ट हैंड। कॉशी फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो ध्यान से देखना। कॉशी का फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास एफ जेड, ये जो हमारे पास आया है, क्या था हमारे पास, 3z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 2 और z माइनस 1 का स्क्वायर dz। अब आप बोलोगे सर, यहां पे होल्ड करना, खुली आंख से लिखना। अब आप बोलोगे सर कॉशी का जो फॉर्मूला होता था, ये कॉशी के फॉर्मूला में तो सर हमारे पास कॉशी का फॉर्मूला जो होता था, उस कॉशी के फॉर्मूला में तो हमारे पास या तो z माइनस ए है या z माइनस ए का पावर n है। z माइनस ए है या तो z माइनस ए का पावर n है, ऐसे ही था। पर सर यहां पर तो, यहां पर सर हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पर दोनों मल्टीप्लाइड है, तो बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे यार। मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाइड होता है तो क्या करते हैं बोलो, बहुत बढ़िया, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा गेट में फिर ये क्वेश्चन 5 मिनट में बनेगा तुमसे, अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहे हो तो गेट में ये क्वेश्चन ना, गेट में ये क्वेश्चन जो है ना बेटा 5 मिनट में बनेगा। पार्शियल फ्रैक्शन कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, मैं जो तरीका बता रहा हूं ध्यान से देखना। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है, अखिलेश, सुशांत, सौमिक, नहीं करना है, नहीं करना है। जो मैं तरीका बता रहा हूं ध्यान से देखना, इलीगल लगेगा बट हम यही करेंगे। अगर मैं z माइनस z प्लस 2 के लिए बात कर रहा हूं, z प्लस 2 के लिए, अगर मैं z प्लस 2 के लिए बात कर, चुपचाप z प्लस 2 को नीचे कर दो, और ये आगे मेरे पास ऊपर 3z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1, हाँ या ना, का स्क्वायर, ये हो गया dz प्लस ये C1 ले लेता हूं इसको मैं, और इसको ले लिया C2। आराम से पहले लिखिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे, पहले नोट करो। z माइनस 1 वाले को अब नीचे ले रहा हूं, तो ये हो गया z माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 3z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 2, ये भी dz और ये dz। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास यहां पर एक सर्कल है C1, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है यहां पर C2 इस C के अंदर, और याद रखिएगा ऑलवेज ओरिएंटेशन ऑफ C मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव सेंस, जो मेरे पास होता है पॉजिटिव जो हम लेते हैं, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक, कॉपी में नोट कर लो, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव ले लेंगे,
ये हमेशा हमारे पास होता है काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो भी मेरा ओरिएंटेशन रहेगा उस ओरिएंटेशन को मैं हमेशा लूंगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा कैसा लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा कैसे लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा क्लॉकवाइज अगर हुआ तो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम पोल अलग किए, फंक्शन अलग कर दिए। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या z बराबर -2 इनसाइड है, यस सर। क्या z बराबर 1 इनसाइड है, यस सर। क्या z बराबर -2 इनसाइड है, यस सर। क्या z बराबर 1 इनसाइड है, यस सर। तो फॉर्मूला क्या होता था, ये सिंपल पोल जैसा बिहेव करेगा, ये मल्टीपल पोल जैसा, और ये तुम्हारा बिहेव करेगा fz के जैसा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कैसा बिहेव करेगा, fz के जैसा। एकदम आराम से समझो, ये मल्टीपल पोल वाला तो हुआ ही हुआ, बट ये कैसा बिहेव करेगा, fz के जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, fz के जैसा बिहेव करेगा। आराम से अभी लिखना मत, सिर्फ देखते जाओ। ये fz के जैसा बिहेव करेगा, ये fz के जैसा बिहेव करेगा। यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 है। आराम से अलग कलर से लिख लो, यहां पर a की वैल्यू मेरे पास क्या है, +1 है। ये मल्टीपल पोल के जैसा बिहेव करेगा, ये सिंपल पोल के जैसा बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करेगा, ये सिंपल पोल वाला जैसा बिहेव करेगा, और ये कैसा बिहेव करेगा, ये मल्टीपल पोल के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पर पावर क्या है, 2 है। यहां पर पावर 2 है। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आई इंटू एफ ए। 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ जेड क्या है, ये है। ए की वैल्यू कितनी, -2, तो यहां पुट कर देंगे -2। दोनों में 2 पाई आई होगा, इसलिए मैं 2 पाई आई को चलो बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, 2 पाई आई को मैंने बाहर निकाल लिया। एकदम आराम से देखते रहना। इसमें मैं पुट करूंगा -2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -7/9। बोलो हाँ या ना। और प्लस वाला, अब चूंकि मल्टीपल पोल है, इसका डिफरेंशिएशन करके पुट करेंगे। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, चूंकि 2 बार पोल है तो एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, 3z - 1 डिवाइडेड बाई z + 2 का डिफरेंशिएशन करूंगा। और यहां पर मैं पुट कर दूंगा पूरे में z बराबर 1 पुट कर दूंगा। तो बेटे वही 7/9 आएगा, बोलो हाँ या ना। 7/9 आएगा, बोलो हाँ या ना। ये देखो 2 पाई आई बाहर है। सेवन बाई नाइन आएगा। मस्त क्लियर हुआ ये। सर अब क्वेश्चन करेंगे, जब हम लोग किसके क्वेश्चन करेंगे, हमारे वर्कबुक के क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो चाहे मैं रेसिड्यू थ्योरम जैसा सोचूं, चाहे कॉशी के जैसा सोचूं, तो कॉशी में कुछ नहीं करना है। एक दो और एग्जांपल लेता हूं। जो भी हमारे काम का पोल है वो काम का यूज करो, बाकी फंक्शन को ऊपर फेंको और मल्टीपल पोल वाला कंसेप्ट लगा दो या सिंपल पोल वाला कंसेप्ट लगा दो। तो यहां पर तगड़ा खतरनाक सर अखिलेश त्रिपाठी, थैंक यू। तो ये फंक्शन के जैसा बिहेव करेगा, यही तरीका हम अप्लाई करेंगे। ये फंक्शन के जैसा बिहेव करेगा। ये 7/9 है, इसका डिफरेंस अभी तो किए थे इसको यार, अभी तो कियो यार। ये देखो -7/9 आता था यार, ये देखो अभी तो कियो इसका डिफरेंशिएशन किए थे हम लोग। 7/9 आया था, याद है, z बराबर 1 पे। तो इसकी वैल्यू 7/9 है कि इसकी वैल्यू -7/9 है कि दोनों को जोड़ दोगे आंसर तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ दो, आंसर तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। चलो वर्कबुक के क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा क्लियर होगा कंसेप्ट। और वर्कबुक के क्वेश्चन, एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वर्कबुक के क्वेश्चन अपन फास्ट कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट अपना क्लियर है तो एक बार नोट कर ले सारे, एक बार लिख ले नोटेड। सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सारा का सारा आगे आ जाएगा। जैसे कैसे पता चलेगा ओपन क्लोज, वो भी। काउंटर रिपीट कर दो, वो भी। काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ठीक है, ये भी वापस से रिपीट होगा, नोट कर चुके ना। अच्छा, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी रिपीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, सारे लोग भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यार मोबाइल बंद हो जाएगा लग रहा है, चलो देखते हैं। तो कंसीडर हमारे पास बोल रहा है एक इंटीग्रेशन है, ये तो क्लोज नहीं है ना। ये 2017 में आया था, इसमें लिख लो 2017 में आया था। ये मेरे पास है x² + i
वाई स्क्वायर डी जेड। कॉपी में लिखेगा, फास्ट सॉल्व करते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। ये सी हमारे पास है और हमको बोल रहा है एक हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, ये एक डायग्राम बना हुआ है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और यहाँ लिखा हुआ वाई। ये देखो कई बार ऐसा देता है, अगर यहाँ वाई लिखा तो कहीं ना कहीं आई लिखेगा, तो यहाँ पे उसने आई लिखा है, यहाँ पे उसने आई लिखा है, ये यहाँ पर उसने 1 कॉमा आई लिख दिया, 1 कॉमा आई। तो मैं ऐसे बोल दूं, चाहे यहां आई लगा के यहां 1 बोल दूं, हमेशा ये रियल ही रहेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई हमको निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर डी जेड। वैल्यू ऑफ आई अपने को निकालनी है, वैल्यू ऑफ आई अपने को निकालनी है, ठीक है ना। यहां पर 0 0 सबको पता ही है, तो हमको किस पाथ को फॉलो करना है, इस पाथ को अपने को फॉलो करना है। अगर तुम ऐसा देख रहे हो तो पाथ है क्या एक्चुअली, ध्यान से देखना। दिया रहेगा समीर, वो बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो लिखा रहेगा क्लॉकवाइज, कुछ नहीं लिखा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ नहीं लिखा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ नहीं लिखा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डिफॉल्ट है, ठीक है। यहां पर मेरे पास 0 0 और ये 1 1 है, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। ये 1 कर दो, यहां ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर की बात है। तो ये जो हमारे पास पाथ है, ये y बराबर x है। बोलो हाँ या ना भाई, y बराबर x है। अगर ये y बराबर x है तो dy बराबर क्या हो गया, मैं क्या बोला था, एक वेरिएबल को लाएंगे, एक वेरिएबल को लाएंगे, तो dy बराबर आ गया dx। अब यहां पर देखो इक्वेशन, ये i को देखो, i को देखो, इंटीग्रेशन x कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस आई, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर रखोगे। dz, dz क्या होता था सर, dx प्लस आई डी वाई, आई डी वाई की जगह क्या रखोगे, dx रखोगे। लो भाई सॉल्व हो गया तुम्हारा। कैसे सॉल्व हो गया सर, ध्यान से देखो, 0 से लेकर के 1, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 प्लस आई बचा, यहां से dx कॉमन निकालो, 1 प्लस आई बचा, तो ये हो गया तुम्हारे पास 1 प्लस आई का स्क्वायर। अरे यार इसको तो कभी देखे हम लोग, ऐसा लग रहा है, हाँ या ना बोलो भाई, कहीं तो देखें इसको, क्या होता था ये, कुछ तो होता था, कहीं तो देखें इसको। ये होता था 2i, क्या होता था ये 2i, याद आया क्या, नहीं याद तो लिख लो भाई चुपचाप, अब बहुत हुआ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स क्यूब बाई 3 आ रहा है, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर के 1, आंसर क्या आ गया, 2/3i। बोलो हाँ या ना, 2/3i आंसर आ रहा है। हाँ नितिन आया है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना क्वेश्चन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन है बाबू, और मस्त क्वेश्चन है, और हमारी वर्कबुक में भी है वो क्वेश्चन, आया है नितिन, क्लॉकवाइज का भी आया है क्वेश्चन, और हमारी वर्कबुक में है वो क्वेश्चन, करेंगे अभी, ठीक है। चलो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन को अब गुरुज क्वेश्चन कर रहा हूं, जीसीज। मैं बोल रहा हूं ये ऐसा दिया हुआ पाथ, ये लो, मैं बोल रहा हूं ऐसा दिया पाथ, ये पाथ तुम्हारे पास ये दिया हुआ, इट इज अ पैराबोला, अगेन 1 कॉमा आई या 1 कॉमा 1, यहां पे ऐसा लिख लो, दिस इज एक्स, दिस इज आई वाई, 0 0। कैलकुलेट करो। अब पाथ तुम्हारे पास चेंज हो चुका है, अब पाथ तुम्हारे पास चेंज हो चुका है, पाथ तुम्हारे पास चेंज हो चुका है, अब पाथ तुम्हारे पास चेंज हो चुका है, ये पाथ तुम्हारे पास चेंज हो चुका है, पाथ तुम्हारे पास चेंज हो चुका है। सर कैसे चेंज हो चुका है, अबे y बराबर एक्स स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर आ चुका है, इसको नोट कर चुके हो, मिटा रहा हूं। ऑप्शन क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, कुछ है, बी बॉम्बे, ऑप्शन बी आ रहा है तुम्हारे पास आंसर। ये हटा रहा हूं मैं, काम का नहीं है अब, क्योंकि पाथ हमने चेंज कर दिया, पाथ हमने चेंज कर दिया। अब गुरुपाल सर का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे क्या हो रहा है। तो यहां पर मेरे पास है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा dy बराबर 2x dx, क्या आया 2x dx, इसमें पुट कर देंगे। अभी भी x 0 से 1 जा रहा है, अभी भी x 0 से 1 ही जाएगा। अरे चेंज कैसे हो जाएगा, लिमिट थोड़ी बदल रही है, 0 से लेकर 1 तक जाएगा x, बट पाथ बदल गया, पाथ बदल गया, पाथ बदल गया, पाथ बदल गया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है प्लस आई, वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बोलो यार, सर वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स का पावर 4, बढ़िया, इनटू डीजेड की जगह क्या पुट हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई, आई आई डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी वाई की जगह 2x dx, ये लो
अब थोड़ा लंबा इंटीग्रेशन हो सकता है। आई इज इक्वल टू, कहीं से कुछ भी कॉमन नहीं निकला, पूरा मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा? मस्त टफ क्वेश्चन बन गया, तुम लोगों को सॉल्व करके आंसर बताना, मैं वेट करूंगा, ठीक है। यहां से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स पावर 4। गेट में सिंपल आता है, थोड़ा सा मैं अपना डाल दिया फ्लेवर तो टफ हो जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर 1 प्लस आई का स्क्वायर कैसे हो गया? कॉपी में लिख, कॉपी में लिख उसको। अबे यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, 1 प्लस आई बचा, यहां से dx कॉमन आया, 1 प्लस आई बचा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का स्क्वायर तो होगा। समझ आया क्या? कॉपी में लिखना, कॉपी में लिख। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 7 का बी बॉम्बे आ रहा है, 2/3 आई। इसको सॉल्व करेंगे, dx बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? 1 प्लस 2ix dx। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना और इंटीग्रेट करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को चाहिए आंसर। इसको तुम मेरे टेलीग्राम पे डालोगे ताकि बाकी बच्चे भी देख लें। अगर कोई अभी निकाल सकता है तो आंसर बता देना। अभी 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक है। 15 मिनट, 15-20 मिनट, 8:30 बजे है ना अगली क्लास। तो इसका आंसर निकालना है तुम लोगों को, इसका आंसर निकालना है। शुभम तेरे को समझ आया 1 प्लस आई का स्क्वायर कैसे हुआ करके? आंसर बताओ क्या आ रहा है यहां पे? सेवन आई बाई 10 बोल रहे हो तुम लोग? 3 लोग का आ गया 7i/10। कितने लोग का 7i/10 आ रहा है? एक बार चेक करो, धोनी और सचिन दोनों एंट्री मारे यहाँ पे। 7i/10 कितने लोग का आ रहा है? 7i/10 कितने लोग का आ रहा है बोला? 7i/10 कितने लोग का आ रहा है? एक बार टिक मार लो, हाँ या ना बोल के। सेवन आई बाई 10 कितने लोग का आ रहा है? नोट करिएगा, सारे बच्चे नोट करना है। तो मेरा अगर सवाल आया तो थोड़ा टफ रहेगा। अगर मेरे को बोले गेट में क्वेश्चन फ्रेम कर दो तो थोड़ा टफ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन वगैरह रहता है मेरे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग को बनाना है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा होमवर्क है, कर लोगे? हाँ या ना बोलो तो एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, कर लोगे? हाँ या ना बोलो, नहीं तो मेरे से कॉल करके पूछ लेना, डिक्टेट करके पढ़ा दूंगा पूरा। श्योर ना? 7i/10, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ या ना बोलो, कर लोगे? होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एकदम लड्डू सवाल है, IIT KGP फ्रेम किया था इसको, बट तुमको मैं फील कराऊंगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहना बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंटीग्रेशन मेरे को बोल रहा है z माइनस जे। मेरे को पता है, मेरे को आई लिखना पसंद है ना, मैं इसलिए आई लिख दूंगा। जे और आई सेम रे भाई, आई और जे सेम रे। कॉम्प्लेक्स में दोनों √-1 होता है। वन अपॉन z² + 4 dz इन पॉजिटिव सेंस। ओ मां, सर इसका मतलब क्या हुआ सर? एंटी क्लॉकवाइज। कॉपी में लिखेगा भाई, या फिर इसी को अपन और क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। ये तीनों में से कुछ भी बोले सबका मालिक सेम है, सबका मतलब एक ही होता है। तीनों में से कुछ भी बोले सबका सेम होता है। अब यहां पर देखो, इसको देखो, अलग कलर से दिखाता हूं, इसको देखो।
z माइनस जे इज इक्वल टू 2 या z माइनस आई इज इक्वल टू 2, इसको देखो ध्यान से देखना। जो बच्चे समझ नहीं पाते कि सर्कल कैसे है वो देखो, x z की जगह लिखा x प्लस आई वाई माइनस आई और इज इक्वल टू 2। इसका जब मैं ओपन करूंगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट होगा, बट अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। हाँ या ना बोलो भाई, होगा यार? यही स्टेप नंबर 1 है मेरे भाई। हाँ या ना बोलो भाई, होगा? हाँ या ना बोलो भाई, होगा? तो यहां पर ये एक सर्कल बना रहा है, ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, ये एक सर्कल बना रहा है जिसका रेडियस 2 है, बट सेंटर है 0,1 और रेडियस है 2। बोलो हाँ या ना? जो ये शिफ्टिंग होती है ना, ये सेंटर होता है। x में कोई शिफ्टिंग नहीं तो 0, y में 1 की शिफ्टिंग तो 1, तो 0 और 1 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 मतलब y एक्सेस बनेगा ये। सेंटर सर्कल कैसे बनेगा? देखो सर्कल कैसे बनेगा? सेंटर 0 1 है, ठीक है, और रेडियस 2 है, तो यहां पे हो गया मेरे पास 0, यहां पे हो गया मेरे पास 0, ठीक है। रेडियस 0 1 मतलब ये मान लो ये 1 है, तो ये सेंटर, अरे यार सेंटर 0 1 तो ये मान लो ये 1 है, ठीक है। रेडियस 2 है तो ये ऐसे जाएगा, हमारे पास ये 1 है तो ये 3 तक जाएगा, और ये ऐसा बड़ा सा सर्कल बना देता हूं ऐसा, ये लो, ये सर्कल बना। इसका सेंटर क्या है? 0,1, रेडियस 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 0, और ये यहां से यहां तक मतलब ये 1 हुआ और ये 1, तो ये आ जाएगा -1। रेडियस 2 है तो यहां तक हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0 1, मतलब हमारे पास क्या आ गया पता है? ये आ गया i, ये आ गया 2i, और ये आ गया 3i, और ये आ गया -i, और ये 0 है। हाँ या ना बोलो भाई, यस? नहीं भाई कुशाल, बार बार कमेंट मत कर यार। 50 लोग 7i/10 निकालें, 50 लोग 7i/10 निकालें। अब बात करते हैं पोल की, अब बात करते हैं पोल की। ये मैंने क्लोज यहां दिया नहीं था तो भी क्लोज किया, दिया था कि नहीं दिया था चेक कर लो, दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो क्लोज ही है, दिया हुआ है। अब बात करते हैं पोल की, यहां से हम निकालेंगे पोल, उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा ये लड्डू। पोल मेरे पास क्या आ जाएगा? z² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब z की वैल्यू आ गई ±2i। बोलो हाँ या ना? ये स्टेप नंबर 2 है, दिस इज स्टेप नंबर 1। मेरे स्टाइल से पढ़ो, आसान लगेगा। ओनली कौन जा रहा है? 2i एग्जिस्ट करेगा सर्कल में, बहुत बढ़िया मेरे भाई। 2i ओनली एग्जिस्ट करेगा सर्कल में। तो ये मेरे पास आया एक पोल 2i, और यहां पे मान लेता हूं ये आएगा -2i। तो ये वाला जो मेरे पास -2i आया है ना, ये जो -2i आया है ये मेरे पास है आउटसाइड, तो ये मेरे काम का नहीं है। ये मेरे पास है इनसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस पोल इज इनसाइड, तो ये मेरे काम का है। अब देखना एक झटके में 2 सेकंड में क्वेश्चन कैसे खत्म होता है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, इसको मिटा रहा हूं। स्टेप नंबर 3 हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, कॉशीज फॉर्मूला। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन,
ये सी के बारे में चर्चा हो चुकी है, ये सी है, सी के बारे में चर्चा हो चुकी है, ये सी है। पॉजिटिव सेंस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बना लो, चलो पॉजिटिव सेंस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कौन सा पोल मेरे काम का है, z बराबर 2 वाला मेरे काम का है, z बराबर 2i, ये जो पोल है ये इनसाइड है, ये मेरे काम का पोल है। प्लीज कमेंट मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये मेरे अगर काम का पोल है तो इसको मैं कर देता हूं नीचे, क्योंकि ये मेरे काम का पोल है, z माइनस 2i, ये मेरे काम का पोल है, dz, z माइनस 2i और dz, ये मेरे काम का पोल है, ठीक है। जो बच गया वो काम का पोल 1 अपॉन z प्लस 2i, ये मेरे काम का पोल नहीं है। ध्यान से देखो इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने कैसे लिखा, ध्यान से देख रहे हो, इसको मैंने कैसे लिखा, इसकी मैंने सेटिंग चेंज कर दी, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, है ना, सेटिंग चेंज कर दी। z स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं z प्लस 2i, z माइनस 2i, हाँ या ना मेरे भाई, यस। अब मेरे काम का पोल कौन सा है मेरे भाई, मेरे काम का पोल है 2i वाला, तो 2i वाला नीचे बाकी ऊपर। अब ये हो गया सिंपल पोल का कंसेप्ट। क्वेश्चन यही ऑन द स्पॉट डेड हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। अबे ये है एफ ऑफ जेड, ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड है, ये तुम्हारे पास है एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ ए कितना है, ये तुम्हारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड है, ये तुम्हारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड है, ये तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड है। ए बराबर कितना है, ए बराबर 2i है, तो एफ ऑफ ए कितना होगा, यहां पर z की जगह 2i पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस नहीं 1 नहीं, z की जगह क्या पुट करोगे 2i, और ये प्लस 2i, क्या आ जाएगा बोलो, 2 पाई आई डिवाइडेड बाई 4i, आई कटा ये कटा 2 कटा ये 2 बचा, पाई बाई 2 विल बी द आंसर। मस्त तरीके से एक्सप्लेन कर पाया क्या मैं, बताइएगा तो, मस्त तरीके से एक्सप्लेन हो पाया क्या। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखते ही क्वेश्चन नंबर 9 तुम कैसे खत्म कर सकते हो, जस्ट फील करना इनसाइड है आउटसाइड है, कौन सा इनसाइड है, कहानी खत्म हो गई, कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, बस ये फील करना है। स्टेप समझो, भावनाओं को समझो। स्टेप नंबर 1 में क्या सोचोगे तुम, कर्व के बारे में सोचोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या सोचोगे तुम, पोल के बारे में सोचोगे। स्टेप नंबर 3 में क्या सोचोगे तुम, फॉर्मूला के बारे में सोचोगे। क्लियर है क्या, कर्व पोल फॉर्मूला, कर्व पोल इनसाइड आउटसाइड फॉर्मूला, कर्व पोल इनसाइड आउटसाइड फॉर्मूला। फ्लो क्या है, कर्व पोल इनसाइड आउटसाइड फॉर्मूला, खत्म। कर्व पोल इनसाइड आउटसाइड फॉर्मूला, बस इतना ही करना है। कॉपी में नोट कर लेंगे प्लीज यार, कॉपी में प्लीज नोट कर लेंगे। अब तुम्हारे लिए हर एक क्वेश्चन आसान हो चुका है, अब तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन में दम नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब क्वेश्चन खत्म है भाई। अब फास्ट करें क्या, अब फास्ट करें, चलो बस 10 मिनट और मेरे को दो, किस्सा खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम फास्ट करूंगा, खट से खत्म करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को ये ना ऐसा बना के दिया हुआ डायग्राम, कई बार तुमको ऐसा बना के दे देगा बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। ये डायग्राम ऐसा बना के दिया हुआ है, डी बोल रहा है इसको, और ये बोल रहा है ये ऐसा डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ये देखो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यहां लिखा है 2। हमारा जो फंक्शन है वो ध्यान से देखना, हमारा जो फंक्शन है ध्यान से देखना मेरे भाई, हमारा फंक्शन है ये क्लोज्ड डी। 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये आंसर है करके। एस स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख लेता हूं एस प्लस 1 एस माइनस 1, बोलो बुरा तो नहीं मान जाओगे, अरे देखते जाओ बस, बुरा तो नहीं मान जाओगे। अब बताओ यहां पर भाई पोल क्या है, 1 और -1 है, यहां पर 1 इनसाइड होगा -1 आउटसाइड होगा। मैं अलग कलर भी नहीं कर रहा, ये आउटसाइड है, सर्कल क्यों बना रहे, भाड़ में जाए, मन क्या बना दिया, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ठीक है, ये आउटसाइड है, ये क्या है मेरा आउटसाइड, ये आउटसाइड है। इनसाइड कौन है, ये 1 वाला इनसाइड है, 1 वाला क्या इनसाइड है। अब भड़ाक से देखो, ध्यान से देखो, ये होगा 2 पाई आई। इनसाइड वाला कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, सर ये वाला इनसाइड वाला है, बढ़िया, ये मेरे काम में आ जाएगा 1 अपॉन एस की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ गया एस प्लस 1 मतलब 2 एस प्लस 1। समझ आया क्या, तो ये 2 और 2 को घटा दो, आंसर आ गया पाई आई, बोलो हाँ या ना।
आंसर आ गया पाई आई। ऑप्शन देखो भाई ध्यान से, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है मेरे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन जे आई पाई आई, क्या फर्क पड़ता है उससे, ऑप्शन मेरे पास आ गया ए। ऐसे बना पाओगे क्या, इतनी फास्ट सोच पाओगे क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऐसे सोच पाओगे क्या? हाँ या ना बोलो यार, कुछ तो बोलो, सोच पाओगे ऐसा? इसको और अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ये था मेरे पास 1/s+1 s-1 इंटीग्रेशन क्लोज सी डी एस, है ना, यही था। और तुमको अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं पता है, मैं ऐसे लिख दिया s-1 वाला मेरे काम का है, और इसको मैं लिख दिया ऊपर, ये मेरे पास हो गया एफ जेड, और यहां पर z बराबर या a बराबर मेरे पास आ गया 1। बोलो हाँ या ना भाई, ध्यान से देखो यार, बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दुनिया का सबसे घटिया सवाल है बट बहुत प्यारा सवाल है। हर एक वैरायटी का सवाल मैंने रखा हुआ है। इसके बाद 2021 का तुरंत ट्राई करना, तुमसे खट से बनेगा और तुम बोलोगे सर सवाल गलत आया था, मैं बोलूंगा बढ़िया मेरे भाई। देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास सबसे पहले हमको सर्कल देखना चाहिए, मतलब सबसे पहले हमको देखना चाहिए क्लोज है या ओपन है। तो यहां पर मेरे पास 4 रेडियस का सर्कल बोल रहा है, बट मेरे पास जो डायग्राम, जो इंटीग्रेशन मेरे पास आया है ना, इंटीग्रेशन, अब उसको उस पर ध्यान देना, मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे ध्यान से देखो। z² +8 डिवाइडेड बाई, मेरे भाई यहां पर जो भी कोफिशिएंट रहेगा कौशी के फॉर्मूला के लिए ना, उसको हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। मेन कंसेप्ट बस इतना ही था। मतलब क्या हो रहा है पता तुमको? मतलब मेरे भाई ये हो रहा है, मतलब मेरे भाई ये हो रहा है, मतलब मेरे भाई ये हो रहा है कि यहां पर ना, यहां पर ना मेरे को ना 1 चाहिए, बस ये केयर करना, ये केयर करना, यहां पर मेरे को 1 चाहिए, यहां पर मेरे को 1 चाहिए भाई, मेरे ध्यान से समझ लो, यहां पर मेरे को 1 चाहिए मेरे भाई, ध्यान से समझ लो। बस खत्म हो गया सवाल। कैसे सर? अबे देखो ना, ये 3i होगा, ये प्लस ये, सॉरी ये 3 होगा, ये 4i अगर है तो ये 3i होगा, तो 3i वाला तो अंदर है, तो क्या हो गया आंसर? 0.5 ऊपर गया, ये हो गया 2 × 3i पर fz कितना है सर? ये है 3i पर, निकालिएगा बताइए क्या आएगा। तो 3i का स्क्वायर +8 है यार गुलजारी लाल, आंसर क्या आ रहा है? 9 -1, क्या बात कर रहे हो? और 2 काहे कर दिए बेटा? 2πi भी तो होगा, हाँ 2πi को छोड़ दिए, 2πi, ये 0.5 वाला 2, और ये आंसर क्या आ रहा है कहिए? आंसर कमेंट करिए भाई, मोबाइल बंद होने वाला है। आंसर कमेंट करो भाई, आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो क्या होने वाला है। तो ये मेरे पास कितना हो गया? ये मेरे पास हो गया -i, और स्क्वायर -i नहीं, -1 i का स्क्वायर -1, -9 +8 -1, तो आ गया मेरे पास क्या? -4πi। कहिए यस और नो। ऑप्शन डी दिल्ली आ रहा है, ऑप्शन डी दिल्ली। और ये भी डायग्राम में देखो, सी जो हमारे पास है वो काउंटर क्लॉकवाइज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कतई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे 5 सितारा लगा लीजिए, क्योंकि मेरी जो लड़की थी, है ना, मेरी जो स्टूडेंट थी जिसका रैंक 200 आया था, उसने भी इस क्वेश्चन को गलत बनाया था एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऐसे सॉल्व करना है गेट के एग्जाम में, बिना पेन उठाए भी किया जा सकता है। सर एक बार दिखा दो, लो भाई नोट करिए, एक बार लिखिए, नोटेड भाई, फटाक से करिए, चलिए ठीक है। 0.4 कहां है सर? 0.5, अबे यहां मल्टीप्लाइड था 0.5 परमाणु, उसको कॉमन निकाले थे तो 1.5 बना था 3। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है 1/πj, मैं आई लिखता हूं यार, है ना, मैं आई लिखता हूं भाई, क्लोज इंटीग्रल c 1/, ये मेरे पास है z2 -1, और ये मेरे पास हो गया dz, ठीक है। अब जो हमको कर्व जो दिया हुआ है ना, हम पहले तो सर्कल का बात करते हैं, कर्व का बात करते हैं, तो ये एक लूप दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा भाई, क्या दिया हुआ है? ये लूप दिया हुआ है, और लूप कुछ ऐसा लुपाया है ना, बिल्कुल लुपा के दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल लूप को ऐसा लुपा के दिया हुआ है,
ये ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा, और यहां पर डायरेक्शन देखो ध्यान से, ये डायरेक्शन मेरे पास है, ये दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, और ये ऐसे गया तो ये डायरेक्शन हुआ, फिर ये डायरेक्शन हुआ, और ये ऐसा गया तो ये डायरेक्शन, ऐसा 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 घूम रहा है, ठीक है ना। यहां पर बोल रहा है -1 है, हिंदुस्तान बोल रहा है, यहां पे +1 है, और बीचों बीच क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। अब देखो ध्यान से, ये हुआ तुम्हारे पास 1/πi, ध्यान से देखिएगा, लिखिए मत बेटा, लिखिए मत प्लीज, इनटू ये c हुआ। अब यहां पर जो c है ये पूरा का पूरा c है, पर ये जो c है वो c नहीं है, मतलब हमारा पोल क्या है, देखो ये तो बना दिया, पोल खोलो, पोल खोलो, डिनोमिनेटर को 0 करिए, पोलस क्या आया, डिनोमिनेटर को 0 करिए, z² -1 बराबर 0, z बराबर +-1, तो ये एक पोल आया मेरे भाई -1, और ये एक पोल आया, दोनों का दोनों इनसाइड है, बट इन दोनों को जो घेर के खड़ा है, ये वाला जो C1 है, ये मेरे पास है एंटी क्लॉकवाइज, बट ये वाला जो मेरे पास C2 ले लो, ये मेरे पास है क्लॉकवाइज। कॉपी में पूरा फुल फॉर्म लिख लेना। तो ध्यान से देखो, इसको ले लिया हमने C2, ये क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। भाई इसके लिए जो मेरे पास क्लोज्ड कर्व है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो ये है, इसके लिए जो क्लोज कर्व है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो ये है, ध्यान समझे। तो यहां पर गेम हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम फीलिंग कैसा देंगे, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को फीलिंग कैसा दीजिएगा, नेगेटिव। बस खत्म है सवाल तुम्हारा। कैसे, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन, मैं अगर C1 के लिए लिखता हूं, C1 के लिए ध्यान से देखना मेरे भाई, C1, बताओ मेरे काम का पोल कौन है, z बराबर 1, बेटा z बराबर 1 कैसे आएगा, जब z -1 नीचे होगा, बहुत बढ़िया, और ये ऊपर हो गया z+1, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, dz प्लस C2 वाला जो मेरे पास पोल है मेरे भाई, C2 वाला जो पोल है, C2 वाला जो पोल है, C2 वाला जो पोल है, वहां z बराबर -1 है, z बराबर -1 तब आएगा जब नीचे z+1 होगा, और ये ऊपर आ गया z, यहां पर क्या आ जाएगा, -1, ये लो z-1, और ये dz, और ये क्या मेरे पास, dz। हाँ या ना बोलो भाई। अक्षिता, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखना, तबियत का ध्यान रखो, और नारियल पानी पियो खूब, ठीक है अक्षिता। चलो इधर देखो अब, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास क्या हुआ, एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर ओरिजिन जो है ये किस वाले कर्व में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, कभी भी ऐसा हमको नहीं देगा। अगर हमको ओरिजिन दिया तो ये कर्व नहीं देगा, अगर हमको ओरिजिन दिया तो ये कर्व नहीं देगा, कभी भी ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा कि इधर वाले कर्व को भी ले लो, इधर वाले कर्व को भी ले लो, है ना। ओरिजिन नहीं हुआ वो तो फिर वो हो गया, समझे, है ना। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/πi तो मेरे पास बाहर है, इसके लिए आएगा 2πi, f ऑफ ए, अरे काहे नहीं बदल रहा है कलर साला, ये रहा f ऑफ ए, तो ये मेरे पास आया f ऑफ z, तो f ऑफ a 1 पे निकालेंगे, ये मेरे पास अगला वाला f ऑफ z है, तो f ऑफ a -1 पे निकालेंगे, तो 2πi दोनों से बाहर कर देता हूं, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1/2, बट ये जो मेरे पास है, ये C2 जो है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण ये तो मेरे पास प्लस रहबे करेगा, पर ये हम माइनस वाला जो पार्ट है वो अलग से इंट्रोड्यूस करा देंगे। काहे इंट्रोड्यूस करा दिए, समझे, काहे इंट्रोड्यूस करवा दिए, ये माइनस वाला जो पार्ट है, ये माइनस का जो चिन्ह है, ये माइनस ये आ गया हमारे पास, किसके कारण आ गया, ये क्लॉकवाइज के कारण। किसके कारण आ गया, ये क्लॉकवाइज। कॉपी में लिख लो, मस्त लगेगा ऐसा। अब क्या हो गया, ये हो गया माइनस, ठीक है, -1 डालेंगे तो -1/2, तो माइनस +1/2। ध्यान से देखिए भाई, ये आ गया तुम्हारे पास,
ये हो गया 1, ये हो गया पाई पाई कट गया, आंसर मेरे पास आ गया 2। जो मेरी स्टूडेंट थी उसने 0 ला दिया था क्योंकि उसने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई अंतर नहीं समझा था। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में उसने कोई अंतर नहीं समझा था, तो उसने आंसर ला दिया था, उसने इसका आंसर ला दिया था 0। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, वो बच गई, है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, वो सेफ मोड में आ गई, बट उसने आंसर ला दिया था इसका 0। आंसर विल बी 2। एकदम क्लियर होगा तो हार्ट बना देना मेरे भाई। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव सेंस में सोचेंगे, क्लॉकवाइज में नेगेटिव सेंस में सोचेंगे। ठीक है, क्लियर है। शुभम फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते जैसे पहले किए थे मेरे भाई, शुभम फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते जैसे पहले किए थे। 5 मिनट में अगली क्लास स्टार्ट होनी है। क्वेश्चन नंबर 14 तुमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 15 भी तुमको सॉल्व करना है। सर क्या बात कर रहे हो, देखो ना तुरंत मैं मेरे साथ निपटाओगे, तुमको सॉल्व करना है मतलब मेरे साथ निपटाओगे। मॉड z इज इक्वल टू 1 कैसा सर्कल होगा मेरे भाई? मॉड z इज इक्वल टू 1, सर मॉड z इज इक्वल टू 1, मॉड z इज इक्वल टू 1 एक यूनिट सर्कल होगा, मॉड z इज इक्वल टू 1 एक यूनिट सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, z माइनस हाफ को आप 0 करिएगा, ये आया, तो z की वैल्यू आ गई हाफ, तो ये तो इनसाइड होगा, ये तो इनसाइड होगा, हाँ या ना बोलो भाई, ये इनसाइड होगा, ये इनसाइड होगा। अच्छा सुनो भाई, मैकेनिकल वालों, तुम लोगों को न्यूमेरिकल मेथड का शीट मिल चुका है क्या? चेक करो, हाँ या ना बोलो तो एक बार। न्यूमेरिकल मेथड का तुमको शीट मिल चुका है क्या? एक बार चेक करो। मैकेनिकल वालों, केमिकल वालों एक बार चेक करो। तो केमिकल वाले तो चले गए होगे, मैकेनिकल वालों एक बार चेक करो। और मेरे पास है जेड स्क्वायर माइनस 4z, अरे यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, और मेरे पास है जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0। इससे z की वैल्यू क्या आ रही है, निकालो तो। इससे z की वैल्यू क्या आ रही है? मनहारी दंदनारी क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अपन करेंगे अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल मेथड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का नहीं है बाबू, ठीक है। हाँ आलोक, थैंक यू भाई। 5 और -1 बोल रहा है, 5 और -1, तो -1 वाला हो जाएगा फिर वृत्त के ऊपर, और 5 नहीं होगा, 1 और 5। सॉल्व कर पा रहे हो क्या तुम लोग? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डायरेक्ट नंबर सिस्टम में आना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डायरेक्ट नंबर सिस्टम में आना। सॉल्व कर पा रहे हो तुम लोग? क्या आ रहा है? 14 नंबर सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आ रहा है? कौन कौन सा इनसाइड, कौन सा आउटसाइड, क्या होगा बोलो? ये तो इनसाइड है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर्कल क्यों बना दिया? ऐसे ही बना दिया था भाई, ऐसे ही बना दिया था। ये इनसाइड है, ये ऑन द कर्व हो गया क्या? टू प्लस माइनस आई बोल रहा है एक बच्चा। इसका मतलब तुम लोग जो है इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो बे, इसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो। ये हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac मेरे भाई, तो 20 आएगा रे। और ये ना आयोटा वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ये आयोटा वाला। तो तुम्हारे पास जो है ना भाई, सिर्फ हाफ अंदर होगा रे प्यारे बच्चे, सिर्फ हाफ अंदर होगा मेरे भाई, सिर्फ हाफ अंदर होगा। हाँ या ना भाई? सिर्फ हाफ इनसाइड होगा ना, यही बस इनसाइड होगा। बोलोगे हाँ या ना? बोलो तो। यही सब इनसाइड, यही बस इनसाइड होगा ना, यही इनसाइड होगा ना, अपॉन 2 है ना, तो ये हो गया 2। तो ये मेरे पास 16, ये 4, तो ये मेरे पास हो गया 2 प्लस माइनस आई। 2 प्लस माइनस आई कैसा बनेगा? इधर 2 होगा, यहां पे 2 होगा, और ये प्लस माइनस आई, ये और ये लो, ये एक पोल आया यहां पे, ये एक पोल आया यहां पे। ये वाला मेरे पास कैसा पोल है? इनसाइड पोल है। ये पोल इनसाइड है, और ये जो पोल्स है मेरे पास, ये कैसे पोल्स हैं? आउटसाइड पोल है। इसका कोई लेना देना
नहीं है। तो देखो इंटीग्रेशन काम का क्या है सर, काम का है z माइनस हाफ। काम का क्या नहीं है सर, काम का क्या नहीं है, तो काम का क्या नहीं है बोलो भाई। 8:30 बजवा दिए पे, तुम लोग सॉल्व नहीं करते खुद से, मेरे को ही करना पड़ता है। काम का क्या नहीं, ये है 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाई भाण में जो भी आया है z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और ये dz तो लगा दिया। अब देखो ध्यान से देखो, ये मेरे पास बना fz, बोलो हाँ या ना। ये मेरे पास बना fz, यहां पर a बराबर मेरे पास है कितना, हाफ। तुमको क्या निकालना है आंसर में, तुमको आंसर में निकालना है, तुमको आंसर में निकालना है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। कमेंट करो भाई आंसर क्या आ रहा है, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। कमेंट करो आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है। तो ये हो गया 2 पाई आई इंटू, यहां पर डालेंगे हाफ, है ना, यहां पे हाफ डालोगे तो ये आ गया 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, हाफ डालोगे तो आ गया 1/4 माइनस हाफ डालोगे तो आ गया 2 प्लस 5। कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। ये आ रहा है 48 पाई आई डिवाइडेड बाई 13। चेक करो तो एक बार, चेक करो एक बार। मृत्युंजय अग्रवाल बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन बी बॉम्बे ना, राइट ना, पक्का ना। सो बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। अगली जो क्लास है न्यूमेरिकल मेथड की क्लास है, तो आप लोग को नहीं अटेंड करना है वो। अगली क्लास न्यूमेरिकल मेथड की क्लास है, तुम लोगों को अटेंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 मौखिक सवाल है, ओरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 मौखिक सवाल है, मौखिक सवाल है। कैसे मौखिक है सर, मॉड z बराबर 1, हमारे पास इंटीग्रेशन में ये 1/2 बाहर निकाल दिया, या है मेरे पास cos, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 cos। सर 1/2 क्यों बाहर निकाला, क्योंकि 2z था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, cos यहां पर था मेरे पास 2 पाई z, और यहां पर था मेरे पास 2z माइनस 1, और यहां पर था मेरे पास z माइनस 3। ये मेरे पास एक सर्कल है, अब बार बार नहीं बोलूंगा, ये एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है। अब यहां से 2 बाहर निकालूंगा तो ये 1/2 बाहर हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा z माइनस हाफ। मेरे काम का कौन है, ध्यान से देखो, पोल यहां से क्या आ रहा है, z बराबर हाफ। कहां बनेगा मेरे भाई, यहां पे बनेगा सर। यहां पे पोल क्या आ रहा है, बराबर 3, कहां बनेगा मेरे भाई, सर यहां बनेगा सर। क्लियर, एकदम क्लियर है मेरे भाई, एकदम क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 1/2 इंटू 2 पाई आई एफ ऑफ ए। इस बार एफ ऑफ ए क्या है, ये काम का है क्या नहीं है, ये काम का है, हाँ ये काम का है। तो ये हमारे पास होगा एफ जेड। कितना सुंदर है यार, सर ने कितना सिंपल कर दिया देखो। तो यहां पुट कर देंगे हम लोग, क्या पुट करना है, हाफ पुट करना है। तो ये देखो क्या आ गया, cos 2 पाई z की वैल्यू हाफ डिवाइडेड बाई हाफ माइनस 3। टोटल मारो क्या आ रहा है आंसर, ये 2 कटा दो, ये आ गया तुम्हारे पास कितना, पाई आई इंटू ये 2 कटा दो, cos पाई माइनस 1, तो ये हो गया -1, और कितना हो जाएगा ये, 3 में आधा गया 2.5, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा 2/5। यही आ रहा है क्या, एक बार चेक करो तो क्या है आंसर, क्या है आंसर, क्या है इसका आंसर, बोलो भाई। आंसर सी चेन्नई, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सी चेन्नई एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो बढ़िया। सो कॉम्प्लेक्स में अगर तुम्हारा मन करेगा तो तुमको टेलर सीरीज वगैरह सीरीज में देखना होगा, वो देख लेना। अदरवाइज कुछ और करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने पढ़ाया उसको रगड़ के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करो। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।